सऊदी कफील की बेटी अपनी मां को तलाश कर रही है। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद जब वो अपने घर के ड्राइवर के कमरे की तरफ गई तो उसने जो मंजर देखा, उसने उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है। जो भी लोग बाहर सऊदीया में या दुबई में या किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं तो अक्सर इस तरह की मुश्किलात का शिकार रहते हैं, और ख़ास तौर पर ड्राइवर हजरात। पाकिस्तान के नवाही इलाके से तल्लुक़ रखने वाला नवीद भी अपने घर के हालात बदलने के लिए सऊदीया की कोशिश करता है। सऊदीया जाने से पहले ही उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। 3 बहनें थीं, वालदा थी, और इन तीनों बहनों की शादियां करनी थी। घर की सारी जिम्मेदारी नवीद के ऊपर थी। नवीद ने किसी न किसी तरह वीज़े के पैसे जमा किए और सऊदीया के लिए निकल गया। पाकिस्तान में नवीद जो है वो ड्राइवरी करता था और सऊदीया में पहुंचा उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। नवीद ने अपनी उम्र बढ़ाई, 21 साल की हुई थी शनाख्ती कार्ड के ऊपर सऊदीया जाने के लिए। ड्राइवरी अच्छी कर लेता था, इसने वहाँ जाकर ड्राइवरी का लाइसेंस लिया और उसके बाद वहाँ पर ड्राइवरी करने लगा। ड्राइवरी करते करते इसके कफील ने इसको अपने घर पे ड्राइवर रख लिया। अब कफील जो है उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। कफील की बीवी जो थी उसकी उम्र 45 साल और कफील की बेटी की उम्र 17 साल थी। अब नवीद बहुत ही शरीफ लड़का था। कफील जो है उसे कई बार शहर से बाहर जाना पड़ता था और कई बार वो महीना नहीं आता था, और नवीद उसके घर के सारे कामकाज देखता था। और नवीद जो है उसका सर्वेंट क्वार्टर से कफील के घर में भी आना जाना था, क्योंकि घर की अशिया लानी होती थी तो अक्सर वो लोग इसको घर के अंदर ले जाते थे। इसी दौरान कफील की जो बीवी है वो इसके साथ एक दिन गाड़ी पे निकलती है और बराबर वाली सीट में बैठी होती है और इसके टांग के ऊपर हाथ रख लेती है। ये एकदम से देखता है और कहता, मेम साहब। वो कहती है कुछ नहीं होता। वो इसका हाथ पकड़ती है और उसके बाद इसको अपनी तरफ वर्गलाती है। वो दिन जैसे ही शाम में ढला तो शाम होते ही वो अपनी बेटी को नींद की दवाई देकर नवीद के कमरे में पहुंच गई। नवीद के कमरे में पहुंची, नवीद डरा हुआ था और वो उसे कह रहा था कि आप ये क्या कर रही हैं, अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं है। लेकिन वो कहती कैसे पता चलेगा। फिर इन दोनों के दरमियान जो चीज़ हुई वो बहुत ही गलत थी। फिर सारी रात ये सारा माजरा चलता रहा। सुबह हुई, ये उठ के अपने कमरे में चली गई। अब क्या होने लगा, इस कफील की बीवी जो है इस नवीद के नज़दीक होने लगी। उसको नवीद अच्छा लगने लगा। नवीद खूबसूरत था, जवान था, और ये कह लें कि चढ़ती हुई जवानी थी। अब नवीद जो है कई बार उसे कहता है कि मैंने पाकिस्तान छुट्टी जाना है, क्योंकि ये मामला चलते हुए तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने हो चुके थे। उसने कहा मैंने छुट्टी जाना है, बहन की शादी है। तो कफील की बीवी इसको पकड़ के कमरे में ले गई। उसे जाके कहती कि देखो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, मुझे पता है अगर तुम पाकिस्तान गए तो तुम वापस नहीं आओगे। नवीद उसे हर तरह की कोशिश करता है यकीन दिलाने की कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो यकीन ना करती। अब उसने क्या किया करना कि जैसे ही इसने छुट्टी का नाम लेना तो उसने 2-3 हज़ार 4 हज़ार रियाल इसके हाथ पे रखने के, ये लोग घर पे